दोस्तों सऊदी अरब के शहर मक्का में स्थित काबा मुसलमानों की सबसे पवित्र जगह है और बता दूं कि कुरान पाक में भी ये बताया गया है कि हर एक मुसलमान को अपनी जिंदगी में एक बार तो काबा आना चाहिए। और यही वजह है कि यहाँ पर हजारों लाखों की संख्या में मुसलमान माथा टेकते हुए नजर आते हैं और इसे हमारी आम भाषा में हज यात्रा भी कहा जाता है। लेकिन एक हैरान करने वाली बात तो ये है कि काबा के अंदर किसी भी हिंदू को नहीं जाने दिया जाता है। और क्या आपको मक्का शहर के कुएं से निकलने वाले जमजम के पानी का रहस्य पता है, जिसे लेकर साइंटिस्ट आज भी हैरान है? अगर नहीं तो इस वीडियो को एंड तक बिना स्किप किए पूरा जरूर देखें। आज के इस वीडियो में हम काबा के कुछ ऐसे रहस्यों के बारे में जानेंगे जिन्हें जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। हाँ, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि आपको हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए पहले जान लेते कि काबा को कब, कैसे और किसने बनवाया। शायद कुछ लोगों को ये बात थोड़ी सी अजीब जरूर लगे, लेकिन काबा को खुदा के हुक्म पर बनवाया गया था। खुदा ने हजरत इब्राहिम से उनके बेटे की कुर्बानी मांगी और खुदा के हुक्म पर हजरत इब्राहिम ने बिना कुछ सोचे समझे, बिना एक पल की देरी किए अपने बेटे की कुर्बानी देने गए। लेकिन फिर हजरत इब्राहिम का सच्चा दिल देखते हुए खुदा ने उनकी बेटे की कुर्बानी ना देते हुए एक जानवर की कुर्बानी करने का हुक्म दिया। और इसके बाद खुदा ने इब्राहिम को पैगंबर बनाया और उनके लिए एक घर भी बनाया। बता दें कि कुरान में ऐसा भी बताया गया है कि जैसा काबा आप मक्का में देख रहे हैं, ठीक वैसा ही काबा जन्नत में भी मौजूद है और जहाँ पर हर दिन हजारों फरिश्ते इसकी परिक्रमा करते हैं। वैसे ये बात भी कई लोगों को सुनने में अजीब लगेगी, लेकिन काबा का निर्माण भी कई बार हो चुका है। कई बार कुछ प्राकृतिक आपदाओं की वजह से या फिर किसी दूसरे कारण की वजह से काबा किसी न किसी नुकसान को झेलता था और इसी वजह से बार बार इसका निर्माण करवाना पड़ा था। और आज आप ये जो काबा देख रहे हैं, ये पहले ऐसा नहीं था और आखिरी बार 1996 में इसमें कुछ बदलाव किए गए थे। और लास्ट टाइम इसमें जो बदलाव किए गए थे उसमें काफी सारी नई तकनीकों का इस्तेमाल किया गया था, जिससे कि काबा में किसी भी तरह की कोई प्राकृतिक आपदा का असर न हो। और ऐसा माना जा रहा है कि जिस तरह से इसे बनाया गया है तो इससे कई सालों तक काबा को कोई नुकसान नहीं होगा। तो जैसा कि हम जानते कि काबा कई बार पुनर्निर्माण के अलग अलग चरणों से होकर गुजर चुका है और ऐसा सिर्फ इस वजह से किया गया क्योंकि खुदा का ये कहना है कि काबा का निर्माण मेहनत के पैसों यानी कि पवित्र स्रोतों से आने वाले पैसों से ही किया जा सकता है, नहीं तो अब तक इसे सोने का बना दिया गया होता। और यहाँ आने वाले श्रद्धालु ये बात काफी अच्छे से जानते हैं कि खुदा सिर्फ पवित्र स्रोतों से आने वाले पैसों से बनाए गए घर में ही रहेगा। और यही वजह है कि कई बड़े बड़े लोग काबा का निर्माण काफी अच्छे से कराना चाहते थे, लेकिन पवित्र स्रोतों से आने वाले पैसों की कमी की वजह से वो ऐसा करा नहीं पाए। और यही वजह है कि काबा का आकार समकोण तय किया गया। तो अब क्योंकि गलत तरीकों के जरिए आए पैसों से इसका निर्माण नहीं किया जा सकता था, तो ऐसे में से इस तरह के एक क्यूब का आकार दिया गया। दोस्तों शायद आप ये बात नहीं जानते होंगे कि काबा में पहले 2 दरवाजे और एक खिड़की हुआ करती थी और सबसे पहले यहाँ पर एक दरवाजा अंदर जाने के लिए और एक दरवाजा बाहर आने के लिए हुआ करता था और साथ ही काफी लंबे समय तक यहाँ पर एक खिड़की भी रही। लेकिन जिस तरह से आज के समय में काबा का निर्माण किया गया है उसमें सिर्फ एक ही दरवाजा है और इसमें किसी भी तरह की कोई खिड़की नहीं दी गई है। लेकिन दोस्तों एक टाइम ऐसा भी था जब ये काबा पूरी तरह से रंगीन था। सही सुना आपने, आज काबा की पहचान बने काले रंग की जगह लाल, हरे और सफेद रंग ने ले ली थी और उस रूप में ये लोगों को काफी प्यारा लगता था। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि घाटी के निचले हिस्से में होने की वजह से बारिश के समय में काबा में पानी भर जाया करता था, लेकिन अब चाहे बारिश हो या फिर बाढ़, यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं की कोई कमी नहीं होती। और फिर यहाँ पर चाहे जितना पानी क्यों ना भर जाए, यहाँ का वातावरण हमेशा ही अच्छा रहता था और ऐसे में यहाँ आने वाले श्रद्धालु तैरकर काबा की परिक्रमा करते थे। लेकिन अब इसके आसपास की जगहों में थोड़ा बदलाव किया गया है, जिससे अगर इस तरह की कोई स्थिति आती है तो उस पर काबू पाया जा सके। और तभी से पानी में तैरते श्रद्धालुओं की गहरी आस्था को देख पाना लगभग नामुमकिन सा हो गया है, क्योंकि जब श्रद्धालु तैरते हुए काबा के चक्कर लगाते थे तो वो नज़ारा अपने आप में ही बेहद खास होता था। वैसे क्या आपको ये बात पता है कि काबा का काला पत्थर टूटा हुआ है? इसे लेकर कुछ लोगों का मानना यह है कि काबा का काला पत्थर एक इजरायली समूह के द्वारा चुरा लिया गया था और जब वो उनसे द्वारा वापस हासिल किया गया तो वो टूट चुका था और साथ ही उस पत्थर के कुछ ऐसे भी हिस्से थे जो पाए नहीं जा सके। दोस्तों काबा की चाबियां वनी शेवा परिवार के पास रहती है और इनकी परमिशन के बिना कोई भी इसके अंदर नहीं जा सकता है और फिर चाहे वो कितनी भी बड़ी कोई नामचीन हस्ती क्यों ना हो, काबा के अंदर जाने के लिए इनकी परमिशन लेना जरूरी होता है। दोस्तों काबा के इतिहास में कई सारी गौरवपूर्ण बातें छुपी हुई हैं और जिनसे भी काफी कुछ सीखने को मिलता है और इसका एक सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि दुनिया भर के मुसलमानों को जोड़ने वाली कड़ी का सबसे अहम स्रोत काबा ही है।
क्योंकि दुनिया भर में जितने भी मुसलमान रहते हैं, फिर चाहे वो किसी भी देश, राज्य या द्वीप में क्यों ना रहते हो, वो चाहे कैसे भी रहते हो, उनकी चाहे जैसी लाइफस्टाइल हो, लेकिन इन सभी को एक करने वाला ये काबा ही है, और जो उन्हें खुदा के घर से कम नहीं लगता है। और यहाँ पर लोग जाते भी इस वजह से हैं जिससे कि वो खुदा से रूबरू हो सकें। दोस्तों, अगर यहाँ बात की जाए मक्का शहर के कुएं से निकलने वाले जमजम के पानी की, तो यहाँ हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि यहाँ पर मरुस्थल में एक कुआं बना हुआ है, और साथ ही ये जो कुआं है यहाँ से हजारों लोग हर दिन पानी निकालते हैं। लेकिन एक चौंका देने वाली बात तो यह है कि इतने सालों में इस कुएं का ना तो पानी सूखा और ना ही वाटर लेवल कम हुआ। तो आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो बता दूं कि इस कुएं के पीछे की कहानी कुछ इस तरह से बताई गई है। जब हजारों साल पहले पैगंबर हजरत इब्राहिम अपनी पत्नी हजरा और अपने बेटे हजरत इस्माइल को मक्का के रेगिस्तान में छोड़कर कहीं काम से चले गए थे। लेकिन जब उनके बेटे हजरत इस्माइल को काफी जोर से प्यास लगी तो उस रेगिस्तान में दूर दूर तक कहीं पानी का नामो निशान भी नहीं था, और मासूम इस्माइल प्यास से परेशान होकर रेत पर अपनी एड़ियां रगड़ने लगे। लेकिन फिर एक चमत्कार हुआ। जिस जगह पर इस्माइल अपनी एड़ियां रगड़ रहे थे वहां से पानी निकलने लगा, और एक रेगिस्तान में रेत में से पानी निकलना एक करिश्मा ही है। और फिर आगे चलकर इसी जगह पर एक कुआं बनाया गया और जिसे जमजम के पानी के नाम से जाने जाने लगा। लेकिन दोस्तों, जहाँ मुस्लिम इस कुएं के पानी को काफी पवित्र मानते हैं, लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस कुएं के पानी को पीने के लायक भी नहीं समझते हैं। और इसी वजह से आज से करीब 40 साल पहले एक एक्सपर्ट ने जमजम के पानी का निरीक्षण किया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि 1971 में इजिप्ट के एक डॉक्टर ने यूरोपियन प्रेस में यह लिखा था कि मक्का के जमजम का पानी लोगों के पीने लायक ही नहीं है। उन्होंने बताया कि मैं इस पानी को इसलिए दूषित बता रहा हूँ क्योंकि मक्का समुद्र तल से नीचे है और एक कुआं मक्का शहर के बीचों बीच बना है, और इसीलिए मक्का शहर का सारा गंदा पानी नालों से होते हुए इस कुएं में जमा हो जाता है, और इस वजह से काफी खतरनाक बैक्टीरिया इस पानी को दूषित कर देते हैं। दोस्तों, इजिप्ट के इस डॉक्टर का ये स्टेटमेंट इतना ज्यादा वायरल हुआ कि इस कुएं के पानी को यूरोपियन लैब में टेस्ट करने के लिए भेजा गया, और जब इस पानी के सभी टेस्ट हुए तो इसका रिजल्ट वाकई में लोगों को हैरान कर देने वाला था। क्योंकि इस रिपोर्ट में ये बात तो एकदम क्लियर हो गई थी कि जो डॉक्टर ने कहा था वो एकदम सही था। यानी मक्का शहर का गंदा पानी इस कुएं में आकर मिलता जरूर है, लेकिन वो गंदगी इस पवित्र पानी को दूषित नहीं कर पाती है। उल्टा इस पानी में कैल्शियम और मैग्नीशियम की मात्रा इतनी ज्यादा है कि अगर कमजोर से कमजोर व्यक्ति इस पानी को पीता है तो ये पानी उसे तुरंत तरोताजा और ऊर्जावान बना देता है। और इस जमजम के पानी में जो फ्लोराइड पाया जाता है वो कीटनाशक का काम करता है, और शायद इसी वजह से यहाँ के लोगों द्वारा इस कुएं के पानी यानी जमजम के पानी को काफी ज्यादा पवित्र माना जाता है और पिया जाता है। वैसे दोस्तों, आप सभी इस बारे में क्या सोचते हैं नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आगे भी देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।